Hello and welcome to my YouTube channel. My name is डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज आप लोगों के लिए जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो MBA करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या फाइनल ईयर में है, जिनका अभी कंप्लीट होना बाकी है और वो अपना फ्यूचर MBA करके कॉर्पोरेट में बनाना चाहते हैं। तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि किस तरीके से MBA में एडमिशन लें, कौन कौन से वो टेस्ट हैं जिन्हें आप क्वालिफाई करके इंडिया के बेस्ट मैनेजमेंट स्कूल्स में या मैनेजमेंट कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं, जहां से करके आपका कैरियर बिल्कुल सिक्योर हो सकता है। तो उसी लिहाजा उसी रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मैं इस तरीके की आगे वीडियो बनाता रहूँ। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि MBA कौन लोग कर सकते हैं। तो मैंने अपनी पहले वीडियो में भी बताया था, जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन किया है या कोई भी BA, BSc, BCom या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स, चाहे वो BTech हो, MBBS हो, BCA हो, कोई भी सब्जेक्ट में उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली हो, वो कोई भी इंसान आपका MBA कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि MBA करने के लिए हमें क्या करना होगा, किस तरीके से हमारा एडमिशन हो पाए एक अच्छे मैनेजमेंट स्कूल्स में। तो उसके लिए नेशनल लेवल पे या इंडिया के लेवल पे टेस्ट होते हैं, ठीक है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप अच्छे स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हैं, अच्छे मैनेजमेंट कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो सकता है। तो वो कौन कौन से टेस्ट हैं उनके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा और उनको क्वालिफाई करने का, उनको निकालने का क्या तरीका है, क्या स्ट्रेटेजी है जो आप अपना सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे कि कौन कौन से वो टेस्ट हैं जिन्हें क्वालिफाई करके आप MBA में एडमिशन ले सकते हैं। तो एक बहुत ही वेल नोन फेमस टेस्ट है जिसे हम बोलते हैं CAT। ठीक है, CAT एक टेस्ट है, CAT के थ्रू जिसे हम बोलते हैं कंबाइंड, कुछ जगह उसको कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो इसे देके आप इंडिया के जो बेस्ट B स्कूल्स हैं, बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब वो बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेजेस कौन से हैं? सबसे बेस्ट जो आते हैं वो आते हैं आपके IIMs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो कई सारे IIMs हैं, जैसे कि IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर, IIM कोझिकोडे, ठीक है, IIM काशीपुर, IIM लखनऊ। तो इस तरीके से काफ़ी सारे IIMs हैं जहाँ पर आप MBA कर सकते हैं। वहाँ पर MBA नहीं होता है, वहाँ पर एक्चुअली PGDM होता है, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है ये डिग्री नहीं प्रोवाइड करते, ये डिप्लोमा प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो डिप्लोमा जो है वो भी 2 साल का कोर्स है और वो भी MBA के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, लेकिन वहाँ से करने का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ से करके आपको फॉरेन प्लेसमेंट मिलता है, बहुत अच्छे पैकेजेस के साथ आपकी जॉब श्योरिटी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए लोग सबसे पहले IIMs को प्रेफर करते हैं, जिसे बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो उसके लिए आप CAT के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो CAT का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, जो टॉप रैंक के कॉलेजेस हैं, जो टॉप 20 में आते हैं। आप कभी भी गूगल पे सर्च करके देखिएगा कि टॉप 20, टॉप 30 मैनेजमेंट कॉलेजेस इन इंडिया, तो उसमें IIMs का नाम आता है और कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस का नाम आता है। ठीक है, तो आप उनमें से चूज करके भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, मैं उनके नाम अभी यहाँ नहीं बताऊँगा, कोई एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरी मैं लिस्ट को डिस्कस करूँगा। ठीक है, अभी मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम MBA कैसे करें और कौन से टेस्ट क्वालिफाई करके करें। ठीक है, तो ये हुई CAT की बात। तो CAT का स्कोर करके आप भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा एक टेस्ट होता है आपका मैट भी एक नेशनल लेवल का टेस्ट है। इसे क्वालिफाई करके भी आप MBA में एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि मैट जो है ये साल में 4 बार या 3 बार होता है। ठीक है, 3-3, 4-4 महीने के गैप से ये टेस्ट होता है। ठीक है, आप इसको करके भी अच्छे मैनेजमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इस टेस्ट का जो लेवल है वो थोड़ा सा CAT से हल्का रहता है। ठीक है, जैसे कि CAT होता है, CAT का एग्जाम वो थोड़ा सा टफ होता है, उसका मैथ्स काफ़ी अच्छा आता है, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, उसमें जो रीजनिंग और जो DI का पोर्शन होता है जिसे हम बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली टफ होता है आपके मैट के मुकाबले। तो मैट का एग्जाम जो है वो थोड़ा सा CAT के मुकाबले काफ़ी हल्का होता है। हालांकि पोर्शन वही होता है, उसमें मैथ्स आती है 10th लेवल की, इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है और करंट अफेयर्स आती है। ठीक है, तो मैट का स्कोर के बेस पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा
स्टेट लेवल टेस्ट होते हैं। जैसे कि अगर आप यूपी की बात करें तो यूपी का भी एक स्टेट लेवल का टेस्ट होता है। पहले हम इसे बोलते थे यूपीएम कैट, जो कि अब ये बदल गया है, अब एक कंबाइंड टेस्ट होता है, उसका दूसरा नाम है, उसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी बात। इस तरीके का एक टेस्ट और है जिसे हम बोलते हैं जैट। जैट के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि एक इंडिया में इंस्टीट्यूट है एक्सेलराई, ठीक है, जेवियर्स लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें एडमिशन जेड के थ्रू होता है और बहुत ही अच्छा कॉलेज है। काफ़ी सारे आईआईएम से इसकी ऊपर रैंकिंग आती है, लेकिन इसमें एडमिशन बहुत मुश्किल से होता है। लेकिन अगर आप जेड का स्कोर लेके जाते हैं, जेड टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आप इसमें एडमिशन पा जाते हैं। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपका भविष्य जो है या फ्यूचर जो आपका बहुत ही सिक्योर रहता है। तो ये तो बात हुई कैट की, मैट की, जेड की। इस तरीके से एक टेस्ट और होता है जिसे बोलते हैं स्नैप, SNAP। स्नैप बोलते हैं हम सिम्बायोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो इंडिया में जो सिम्बायोसिस ग्रुप है, ठीक है, सिम्बायोसिस से जो कॉलेज से जो लोग करते हैं MBA, ठीक है, उसके लिए एक सिम्बायोसिस अपना एक अलग टेस्ट कराता है, जिसे बोलते हैं स्नैप। तो सिम्बायोसिस के भी कई सारे ब्रांचेस हैं, जैसे पूना में है और बेंगलोर में और भी जगह है। तो आप अगर वहाँ से करते हैं तो वहाँ से भी आपका करियर ब्राइट है। तो यानी कि स्नैप के थ्रू भी आप MBA में एडमिशन लेके अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई स्नैप की। ठीक है, इसके अलावा जो होता है, जैसे कि हमने पहले बताया, कैट होता है, मैट होता है, जेड होता है, स्नैप होता है। ठीक है, तो ये 4 मेजर टेस्ट होता है। उसके अलावा अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, जैसे कि BHU है या MU है या DU है, तो उनके अपने अलग सेपरेट टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो वो अपना टेस्ट कराते हैं। जैसे कि DU का FMS है, वो अपना एक टेस्ट कंडक्ट कराता है, तो उसके थ्रू भी आप जो है FMS में एडमिशन लेके MBA कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रहता है वहाँ का। अगर आप वहाँ से MBA करते हैं तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट रहता है। तो ये तो कुछ मेजर टेस्ट की मैंने बात बताई। अब मैंने हर टेस्ट में एक वर्ड यूज़ किया था, एप्टीट्यूड। जैसे कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट या कंबाइंड एप्टीट्यूड टेस्ट या सिम्बायोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो एप्टीट्यूड का मतलब यही होता है कि उसमें आपका इंग्लिश, आपकी रीजनिंग, आपका करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, ये आपकी टेस्ट की जाती है। 3-4 सेक्शन है जो हर एक टेस्ट में कॉमन होते हैं। ठीक है, तो एक सी तैयारी होती है, एक ही तैयारी से आप काफ़ी सारे टेस्ट दे सकते हैं, काफ़ी सारे एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू आप MBA कर सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल सिविल सर्विसेज में भी एक पेपर आता है CSAT का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो वो भी एप्टीट्यूड वही है, उसमें भी मैथ आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसकी तैयारी से अगर आपको सिविल की प्रिपरेशन कर रहा है तो वहाँ पर भी ये तैयारी काम आ जाती है। ठीक है, CSAT का पेपर क्वालिफाई करने के लिए। तो ये मैंने चीज़ें बताई, इन सारे टेस्ट को क्वालिफाई करके आप MBA में अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड रिगार्डिंग दी MBA एंड इसके कौन कौन से टेस्ट होते हैं, इसे क्वालिफाई करके आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि मैं और इस तरीके की इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू।